हेलो फ्रेंड, ये जो कस्टमर मास्टर फॉर्म है, अगर आप इंडिविजुअली एक एक करके फॉर्म बनाएंगे तो समझ लीजिए 400 लाइन्स ऑफ कोड आपको हर फॉर्म के लिए लिखना पड़ेगा। जैसे कस्टमर मास्टर हुआ, सप्लायर मास्टर हुआ, प्रोडक्ट मास्टर हुआ, अकाउंट्स मास्टर हुआ, इस तरीके से जितने भी आप फॉर्म बनाएंगे हर फॉर्म के लिए आपको 400 प्लस कोड्स की ज़रूरत पड़ेगा। और जब हम मास्टर फॉर्म बेस क्लास को इस्तेमाल करते हैं, यह है क्या, एक मॉड्यूल है और इसको यूज़ करके हम वही फॉर्म सिर्फ 25 लाइन कोड लिखकर भी कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कस्टमर मास्टर है, 26 लाइन्स है, सप्लायर मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, ये सब 25 लाइन में ये फॉर्म बन चुका है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक मास्टर फॉर्म बेस क्लास इन पाइथन टिकेंटर। ये एक ऐसी यूनिवर्सल क्लास है जिससे हम कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट, सेल्स रेप, अकाउंट्स, वाउचर, एम्प्लॉई, इस तरीके का कोई भी मास्टर फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ टेबल का नाम और फील्ड लिस्ट देना है। पूरा फॉर्म, बटन्स और डेटाबेस कनेक्शन खुद ब खुद रेडी हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस कोडिंग का लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपोर्ट सेक्शन। यहाँ हम टिकेंटर, टीटीके और मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, मतलब विंडोज़ बनाने के लिए। डेट टाइम यूज़ होता है डेट टाइम के लिए। कॉमन अंडरस्कोर यूआई ये मॉड्यूल मैंने लिखा है। ये फाइल से हम लेआउट इंपोर्ट करते हैं जिसमें हेडर, फुटर और बटन डिज़ाइन ऑलरेडी किया गया है। और db अंडरस्कोर यूटिल्स ये भी एक मॉड्यूल है जो हमने लिखा है। इससे हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस और आईडी जनरेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं अपना मेन क्लास मास्टर फॉर्म बेस। ये क्लास एक बेस इंजन के जैसे काम करेगा जिससे हम मल्टीपल मास्टर फॉर्म्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी कोड। इस क्लास का मोटो है, हम इससे बहुत सारा फॉर्म्स बना सकते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्टर इनिशियल। इसमें हम विंडो ऑब्जेक्ट और कॉन्फ़िग डिक्शनरी रिसीव करते हैं। कॉन्फ़िग में होता है टेबल का नाम, आईडी, प्रीफिक्स और फील्ड लिस्ट। एग्जांपल के लिए सप्लायर फॉर्म का कॉन्फ़िग ऐसा होगा, पहले सप्लायर का टेबल नेम देना है, फिर उसके बाद प्रीफिक्स जो आईडी है, जैसे S0004 तो उसका S हो गया प्रीफिक्स, और फील्ड लिस्ट, जितने भी फील्ड इस टेबल में है उसका एक लिस्ट प्रोवाइड करना है। इस कॉन्फ़िग के बेसिस पर ही हर फॉर्म का यूआई और डेटाबेस लॉजिक ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब हम कॉल करते हैं क्रिएट अंडरस्कोर कॉमन अंडरस्कोर लेआउट, इस फंक्शन जो पूरा स्क्रीन को डिज़ाइन कर देगा। इसमें हेडर सेक्शन, फुटर लाइन, लेफ्ट साइड एंट्री फॉर्म, राइट साइड रिव्यू विंडो, ये सब कुछ एक ही फंक्शन में हमें मिल गया है। बटन्स के साथ हम कमांड्स अटैच करते हैं जैसे सेव, अपडेट, डिलीट, रिफ्रेश, क्लियर और एग्जिट। अब हम डायनामिकली एंट्री फील्ड्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट अंडरस्कोर एंट्री अंडरस्कोर फील्ड्स, इस फंक्शन जो है हर फील्ड के लिए लेबल और टेक्स्ट बॉक्स बना देता है। अगर फील्ड कॉम्बो लिस्ट में है जैसे स्टेट या सप्लाई अंडरस्कोर टाइप, ये उसके लिए कॉम्बो बॉक्स क्रिएट होता है। इस तरह से हर मास्टर फॉर्म ऑटोमेटिकली अपना लेआउट जनरेट कर देता है। जब फॉर्म लोड होता है, एक नया आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है यूजिंग द प्रीफिक्स। फंक्शन जनरेट अंडरस्कोर आईडी लास्ट रिकॉर्ड को फाइंड करता है, उसको स्टोर करता है और उसको स्प्लिट करके प्रीफिक्स को अलग करके नंबर को अलग करता है, फिर नंबर से 1 ऐड करके फिर से वो दोनों प्रीफिक्स और नंबर को जोड़ देता है। कंडीशन ये होगा कि इसमें 4 डिजिट का होगा, मतलब अगर सिंगल नंबर है तो पहले 30 लग जाएगा। ये फीचर आपको मैनुअल आईडी हैंडलिंग से बचाता है। जब यूज़र सेव बटन प्रेस करता है,
सभी फील्ड्स के वैल्यू एक लिस्ट में कलेक्ट होता है और एक डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट होता है। ये फंक्शन सभी मास्टर टेबल्स के लिए सेम तरीके से काम करता है। अपडेट बटन सिलेक्टेड रिकॉर्ड, जो ट्रीव्यू में हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करता है और उसको अपडेट कर देता है। डिलीट बटन थोड़ा एडवांस है, पहले रिकॉर्ड को एक बैकअप टेबल में कॉपी कर लेता है, जैसे डिलीटेड सप्लायर, डिलीटेड कस्टमर्स, डिलीटेड प्रोडक्ट्स, इस तरीके की, ताकि रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट होने से पहले एक बैकअप रहे, ताकि इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत हो तो इसको रिस्टोर किया जा सके। उसी के बाद टेबल से जो है रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। तो इससे जो है डेटा भी सेफ रहता है और ऑडिट ट्रायल में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं फेच अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स फंक्शन। ये सभी रिकॉर्ड्स डेटाबेस से रीड कर लेता है और ट्रीव्यू में शो कर देता है। स्क्रॉल बार्स भी ऐड कर लेता है ताकि यूज़र वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इजीली कर सके और पूरा डेटाबेस को देख सके। साथ ही हमने ऑड और इवन रोज के लिए अलग अलग कलर दिया है ताकि टेबल ज़्यादा रीडेबल लगे। ट्रीव्यू के नीचे एक लेवल शो होता है जिसमें हम टोटल रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं। ये हर रिफ्रेश के बाद ऑटोमेटिक अपडेट होता है और बताता है कितने रिकॉर्ड्स करेंटली विजिबल है। जब यूज़र किसी रो पर क्लिक करता है, on_tree_select फंक्शन रन होता है। ये सिलेक्टेड रो के डेटा को ऑटोमेटिकली फॉर्म फील्ड्स में फिल कर देता है। अब यूज़र डायरेक्ट अपडेट या डिलीट कर सकता है। क्लियर बटन फॉर्म को रीसेट करता है और एक नया आईडी जनरेट कर देता है। रिफ्रेश बटन ट्रीव्यू को रिलोड कर देता है और रिकॉर्ड काउंटर को भी अपडेट कर देता है। एग्जिट बटन में क्लिक करते ही आप फॉर्म क्लोज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक बेस क्लास से हमने पूरा सप्लायर फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अगर मुझे कस्टमर, प्रोडक्ट कोई भी फॉर्म बनाना है तो बस कॉन्फ़िग से चेंज करना है, उसमें टेबल नेम, प्रीफिक्स और फील्ड्स को चेंज करना है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। ये स्ट्रक्चर एक प्रोफेशनल ERP लेवल डिज़ाइन के बराबर है। जो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।